रजब भट्ट के एड्रेसेस दिए, रजब भट्ट के नंबर दिए और रजब भट्ट कहाँ पर मौजूद था ये भी मैंने पॉइंटेशन करवाई। रजब भट्ट कराची आया था, डीएचए में उसने स्टे किया था फ्लैट में। आईओ को मैंने ये भी बताया था इस जगह पर इसने स्टे किया है और फलां होटल पे स्टे किया है, फलां जगह पे मौजूद। ना एसआईओ पेश हुआ है, ना आईओ पेश हुआ है, मुसलसल तमाम डेट्स पर कोई भी पेश नहीं हो रहा इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, फिर भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं। एविडेंस इस वक्त बिल्कुल नील बटा नील गायब। इन्होंने 161 की स्टेटमेंट दी, 2 अदद यूएसबीस मैंने दी थी किसको, आईओ को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर रजब अली भट्ट के खिलाफ शायर इस्लाम की बेहरमती केस की आज समाअत हुई है। रजब भट्ट आज सुबह अदालत में पेश हुए थे, लेकिन हाजिरी लगाकर अदालत से वो चले गए। 11:30 बजे के लिए ये केस अदालत की जानिब से रखा गया था। आज बहुत संगीन इंकशाफात अदालत में सामने आए हैं कि केस के जो एविडेंस है वो ही केस फाइल से गायब दिखाई देते हैं। यूएसबियाँ जो एडवोकेट रियाज अली सोलंकी साहब की जानिब से जमा करवाई गई थी एफआईआर दर्ज करवाते वक्त, वो ही यहाँ से गायब हो चुकी हैं। पहले जो तफ्तीशी अफसर था वो इंतकाल कर चुका है और उसके बाद केस फाइल में से मुख्तलिफ अहम जो दस्तावेजात और एविडेंस है वो गायब दिखाई देते हैं। एसआईओ हैदरी मार्केट अदालत में आज डायरेक्शंस पर पेश हुए। उसके बाद उनका कहना था कि मुझे इस केस की तफ्तीश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अदालत के आगे उन्होंने एडमिट किया है कि उनको केस की तफ्तीश के बारे में ना ही किसी चीज़ का पता है। अदालत में आज गर्मा गर्मी भी हुई, दोनों वकला के दरमियान भी और फादर जज साहब के दरमियान भी काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई। एडवोकेट रियाज अली सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन कौन से एविडेंस पुलिस फाइल से गायब हुए हैं। रियाज भाई बताइएगा कौन कौन से एविडेंस पुलिस फाइल से गायब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब एफआईआर दर्ज करवाई थी उस दौरान 2 अदद यूएसबीस मैंने दी थी किसको, आईओ को। आईओ ने क्या किया, एक यूएसबी अपने पास रखी, एक यूएसबी एसआईओ को दे दी थी। ओके। उसके बाद जो मेरे साथ विटनेसेस थे, आरिफ, माजिद, उनको मैं साथ लेके 161 की स्टेटमेंट, हम तीनों ने 161 की स्टेटमेंट दी और उसके बाद अली, उनको ले जाके हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद वो फाइल उनके पास मौजूद थी। फिर मैंने बज़ात खुद पॉइंटेशन करवाई, मरहूम मुज़फ़्फ़र को मैंने पॉइंटेशन करवाई। इनके मैंने रजब भट्ट के एड्रेसेस दिए, रजब भट्ट के नंबर दिए और रजब भट्ट कहाँ पर मौजूद था ये भी मैंने पॉइंटेशन करवाई किसको, आईओ को। उसके बाद जब रजब भट्ट कराची आया था, डीएचए में उसने स्टे किया था फ्लैट में। आईओ को मैंने ये भी बताया था इस जगह पर इसने स्टे किया है और फलां होटल पे स्टे किया है, फलां जगह पे मौजूद। तो उसके बाद सारे एविडेंस देने के बाद फिर भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है। एविडेंस दिए वो सारे एविडेंस इस वक्त बिल्कुल नील बटा नील गायब। अच्छा, आज जो कोर्ट में सरजनश की गई है फाजिल जज साहब की जानिब से, वो पुलिस की भी एसएसपी को भी लेटर लिखा गया, क्या कहा गया उसमें? उसमें कहा गया है कि इनकी जो भी फाइल मिसप्लेस हुई सारी फाइल भी लेकर आ जाएं। हालांकि आज लगा हुआ था, ना एसआईओ पेश हुआ है, ना आईओ पेश हुआ है, मुसलसल तमाम डेट्स पर कोई भी पेश नहीं हो रहा इन्वेस्टिगेशन की तरफ से। एसएसपी को इन पर्सन बुलवाया गया है और डायरेक्शन दी गई है कि जो मुलजिम है रजब भट्ट, इसकी इन्वेस्टिगेशन रजब भट्ट जाके ज्वाइन करे एसएसपी के पास। लास्ट टाइम रजब भट्ट गया था वहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास, बकौल उनके के फाइल जो है, केस जो है ट्रांसफ़र हो चुका है एफआईए के पास, मगर अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि केस है कहाँ पर। अभी तक केस कहाँ पे है, तफ्तीश किसने करनी है, इसके बारे में ना ही अभी तक किसी को पता है। केस फाइल का नहीं पता, केस फाइल से एविडेंस गायब हो जाना पुलिस और जो तफ्तीशी अदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर संगीन सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है।